अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना महमूद और आज हम मौजूद हैं मुल्तान में। आज हम उस घर के बाहर मौजूद है जो कि मशहूर था इंसाफ हाउस के नाम से। बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी इमरान खान साहब की, बल्ले की, और साथ में सलमान नईम साहब की। लेकिन अब जो है मंजर डिफरेंट पेश करता है। अवाम में अभी भी इंसाफ हाउस के नाम से मकबूल है, लेकिन इसके ऊपर तस्वीर बन चुकी है शेर की, नवाज़ शरीफ साहब की, मरीम नवाज़ साहिबा की और हमज़ा शहबाज की, और साथ में बनी हुई है हमारे वज़ीर आज़म जो है मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो। तो अब हम अंदर जाएंगे, जाके मुलाकात करेंगे सलमान नईम साहब से और हम जानेंगे कि मुनहरिफ क्यों हुए वो PTI से, क्यों उन्हें लगा कि नून लीग जो है बेहतर है। अगर महंगाई एक वजह थी, जो कि बताया जा रहा था कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब नून लीग ने जिस कदर रिकॉर्ड महंगाई कर दी है, हमारे चैनल के थ्रू बताएं कि इस कदर महंगाई के बाद अब वो कौन सी पार्टी है ज्वाइन करने वाले हैं और कब इस्तीफ़ा दे रहे हैं या छोड़ रहे हैं नून लीग को। अंदर चलते हैं और बात करते हैं। तो नाजरीन, अंदर आते ही पहले सबसे हमें नज़र आते हैं सलमान नईम साहब, उसके बाद राना मोहम्मद आमिर अफजल साहब, फिर शेरा दा यार शेरा दे नाल, मतलब शेरा दा यार शेरा दे नाल नई नई दोस्ती है। और साथ में नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ और राना मोहम्मद साजिद FC फेड है, राना हुज़ैफ़ा हैं और साथ में शेख नईम साहब की तस्वीर लगी हुई है। एक काबिल गौर बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब की फ़ोटो क्यों नहीं लगी, जबकि कहा यह जा रहा है कि बड़ा बरमला और खुल्लम खुल्ला साथ दिया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादती है कि उनकी तस्वीर जो है वो नहीं लगाई गई। अंदर चलेंगे, बात करेंगे PTI छोड़ने की वजह और नून लीग ज्वाइन करने की वजह क्या है जानेंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि ये जो साबिका इंसाफ हाउस है इसमें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से आवाम की खिदमत की जा रही है और नेक्स्ट क्या प्लानिंग है आवाम की खिदमत करने की। तो सलमान नईम साहब के साथ हम मौजूद हैं। सलमान साहब, कैसा चल रहा है कैंपेन और सब चीज़ें? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है कैंपेन और तकरीबन 1 महीना हो गया इलेक्शन अनाउंस हुए को और हम उसी 1 महीने से ही कैंपेन हमारी शुरू है। बल्कि पिछले 4 साल में क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस रहा, उससे पहले हाई कोर्ट में रहा, उससे पहले इलेक्शन कमीशन में रहा, तो ऐसा लगता था कि शायद अगले महीने हमारा बाई इलेक्शन हो जाएगा। इस वजह से 4 साल से ही मेरी कैंपेन जारी है, लेकिन जो फॉर्मल कैंपेन है इस बाई इलेक्शन की वो तकरीबन 1 महीने से जारी है और बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम जानना चाहते हैं कि PTI क्यों छोड़ी? PTI की छोड़ी, मैं पहले तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता था, PTI के अगेंस्ट PTI के वाइस चेयरमैन को हराया था और इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतने के बाद मैं गवर्नमेंट में शामिल हुआ। उसकी वजह सिर्फ एक थी कि मैं अपने लोगों से जो वादे किए थे, जो लोगों को मुझसे उम्मीदें थी, मैं चाहता था कि वो पूरी हों। उसके बाद PTI ने मुझे PTI में शामिल होने के 10 दिन बाद ही मेरे ऊपर एक केस कर दिया। PTI ने किया? PTI ने किया। उसमें किसने किया? शाह महमूद कुरैशी ने। तो वो शाह महमूद कुरैशी का अमल था, PTI का तो नहीं कहा जा सकता। शाह महमूद कुरैशी कौन है? वो आपके पहले भी पर्सनल रिलेशंस थे उनके साथ? जी बिल्कुल, अगर शाह महमूद कुरैशी ने किया तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि उनको थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि मुझे इमरान खान साहब ने कुछ वादे किए थे मुझे साथ अपने मिलाने के लिए, मुझे फ़ोन किए, मेरी मिलते की उस टाइम। तो इमरान खान साहब ने, जहांगीर तरीन साहब मेरे घर पे आए, उन्होंने इमरान खान साहब ने भेजा, फ़ोन पे बात करवाई। खान साहब ने कभी पिछली सारी बातें छोड़ें, आइंदा इस तरह से नहीं, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, तो मेरी पार्टी में आ रहे हो, ये किसी और की पार्टी नहीं है, ये मेरी पार्टी है। कितने दिन के बाद आपके ऊपर ये पर्चा करवा दिया? ये 25 जुलाई को मैं इलेक्शन जीता, 29 जुलाई को मैं PTI में शामिल हुआ। गिफ्ट की थी आई गेस आपकी सीट? जी जी, कि मैं इमरान खान साहब को ये सीट जो है वो गिफ्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, वो असल में मुझे भी वो इमरान खान फोबिया था उस टाइम, जो बाकी अभी भी कुछ लोगों में बाकी है, तो वो मुझे भी था। हम सोचते थे कि यार नया पाकिस्तान बनेगा, हम उसमें किरदार अदा करेंगे, तो मतलब पॉजिटिव ज़ाहिर है हम रोल प्ले करना चाहते हैं अपने पाकिस्तान के लिए। नौजवान लोग ज़ाहिर है यही चाहते हैं, उनको कोई लालच नहीं होती और वो यही चाहते हैं कि हमारा पॉजिटिव जो है वो पार्टिसिपेशन हो इसमें पाकिस्तान के लिए। तो 29 को मैं PTI में शामिल हुआ और 7 अगस्त को मेरे ऊपर इन्होंने केस कर दिया, यानी ठीक से 8 दिन बाद। और जो है वो मुझे इन्होंने 1 अक्टूबर 2018 को जो है ना वो मेरे खिलाफ फैसला आ गया, यानी तकरीबन 2 महीने और कुछ दिन बाद। तो
फिर उसके बाद मैंने खान साहब ने मुझे बुलाया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जो है वो आप शाह महमूद कुरैशी साहब को समझाएं, मैं आपकी पार्टी में बगैर किसी शर्त के आया हूँ। लोग आपसे वजारत मांगते हैं, लोग आपसे ओहदे मांगते हैं, मैंने आपसे कोई ओहदा नहीं मांगा, मैंने आपसे कोई वजारत नहीं मांगी। मैंने सिर्फ एक चीज़ कही है कि मेरे हल्के के डेवलपमेंट फंड्स मुझे दिए जाएँ ताकि मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूँ, लोगों के छोटे छोटे मसाइल। आपने ये दावा कर दिया था? नहीं, 8 दिन बाद उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। मैंने उनसे यही कहा कि मैं आपसे जब कोई ज़ाती चीज़ मांग नहीं रहा, मैं आपसे एक इज्तिमाई काम मांग रहा हूँ, तो मुझ पे क्या यानी आपको इशू है। हामिद खान साहब मेरे खिलाफ अदालत में पेश होते रहे, पीटीआई के सीनियर लॉयर हैं वो, और बाकी पीटीआई के जो जूनियर लॉयर्स हैं वो सारे मेरे खिलाफ पेश होते थे। इमरान खान साहब को इस बात का पता था। खैर मैंने इस चीज़ को दरगुजर किया, मैंने कहा शायद खान साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 3.5 साल गुजर गए। 2.5 साल बाद मेरा केस का जजमेंट मेरी अनाउंस हुई सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इस सारी चीज़ के पीछे शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात थे मैं उसमें से सुरखरू हुआ। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो ये डेफर्मेशन के दावे हैं वो उनका क्या अंजाम होता है। कोशिश तो करनी चाहिए इंसाफ के लिए आपको। बिल्कुल मैंने कोशिश की, मैंने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जंग लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उसमें जीता। मतलब एक सियासतदान के लिए यही काफ़ी होता है कि वो किसी अदालत से सुरखरू होकर वापस आए अपने हल्के में। लोगों ने तारीखी इस्तकबाल किया, मेरा हज़ारों लोग रोड्स पे थे जिस दिन मैं वापस आया। तो मैं खान साहब से फिर मिला, मैंने खान साहब को कहा, ये पहली ज़्यादती थी जो पीटीआई की जानिब से आपके साथ की गई। इतनी ज्यादती, यानी टोटल 3 केस उन्होंने मेरे ऊपर किए, एक इलेक्शन कमीशन में, एक हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद मैंने खान साहब से फिर मिला, मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा अब मैं सारे इम्तिहान क्लियर करके आ गया हूँ, अब आपका कौन सा इम्तिहान है जो वो मैं पास नहीं कर पा रहा, मुझे ज़रा वो बता दें ताकि उसकी मैं तैयारी करूँ। कोई पेपर इंसान ने देना हो ना तो उसकी तैयारी करता है कि मैं उस क्वेश्चन ये होंगे, मैंने उसके आंसर ये देने हैं। मैंने खान साहब से यही कहा, मैंने कहा सारे सुप्रीम कोर्ट में क्लियर करके आ गया हूँ, आप उसके बावजूद अगर सिर्फ मेरा जो बुनियादी हक है, मेरे हल्के का बुनियादी हक है, मेरे लोगों का बुनियादी हक है कि उनकी भी गलियाँ बने, जिस तरह बाकी एमपीएस के हल्के में काम हो रहे हैं, मेरे हल्के में भी काम हो। मैंने बल्कि बाकियों को आपने टिकट दे के वो जीत के आए हैं, आप उनको फंड्स दे रही हैं। मैं तो आज़ाद जीत के आया हूँ, आपके बंदे को हरा के वापस आया हूँ, और मैंने बिला मशरूत आपके साथ अगर शामिल हूँ, मैंने आपकी हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया है। 186 वोट रिक्वायर्ड हैं पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए, और उस्मान बुज़दार को 186 वोट पड़े थे। अगर एक भी वोट कम होता तो उनकी सिंपल मेजोरिटी नहीं बनती थी। आपके वोट से उनकी सिंपल मेजोरिटी एक वोट जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही एक वोट जरूरी था, लेकिन हर काउंट करता था, हर एक वोट काउंट किया, यानी एक भी वोट कम होता, मैं अगर कम हो जाता फिर भी, अगर कोई और 186 में कोई और कम होता फिर भी सिंपल मेजोरिटी नहीं बनती। फराहम नहीं किए गए इसलिए आपने पार्टी छोड़ी। फंड्स के अलावा भी जब मुझे आप अपनाएंगे नहीं, अपने साथ अपना मानेंगे ही नहीं, मीटिंग्स में मुझे नहीं बुलाएंगे, यानी एक ऑपोजिशन के एमपीएस को जैसे सलूक किया जाता है उससे बदतर सलूक किया गया। मेरे वालिद साहब पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई, मुझ पे जो है ना वो इतना टारगेट करने की कोशिश की गई, कभी कौन से डिपार्टमेंट को मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कभी कोई मेरे खिलाफ आपको लगता नहीं है क्योंकि जो अवाम का लीडर होता है वो अवाम ने मुंतखब किया होता है, तो पर्सनल जो इश्यूज हैं उसको साइड पे रख के और पार्टी के जो मंशूर है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। 4 लाख की आबादी है मेरे हल्के की और 2,16,500 कितने वोटर्स हैं। मैं अगर डेवलपमेंट मांग रहा हूँ तो मेरे अपने घर के अंदर तो डेवलपमेंट होनी नहीं है, वो इन्हीं वोटर्स की जिनकी मैंने आपको तादाद बताई है, इन्हीं के ही मसाइल होते हैं, वो ही हमें आगे बताते हैं कि यार हमारे घर के बाहर मस्जिद है, मस्जिद के बाहर पानी खड़ा हुआ है, जुमा पढ़ने में मुश्किल होती है, जनाज़गाह है उसको मुश्किल होती है, हम क्या जवाब दें उनको। खान साहब हमेशा कहते रहे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कहा यह भी जा रहा है आपके हल्के की आवाम कहती है कि महंगाई मेन रीज़न था जिसकी वजह से आपने पीटीआई को छोड़ा, मुनहरिफ हुए। नहीं, महंगाई ऑब्वियस एक रीज़न था, पूरे पाकिस्तान में एक इशू था। स्टेटमेंट ही आई थी जी, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मैं बल्कि ये अदम एतमाद से पहले मैं इमरान खान साहब से मिला, जब अभी नेशनल असम्बली में भी अदम एतमाद नहीं आई थी। मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है, आप मुझे हमेशा अपोजिशन का एमपीए समझते हैं, मेरा कसूर बता दें, उसके बाद मैं समझ जाऊँगा। मुझे पता है आप मजबूर हैं, मुझे पता है आपकी कुछ मजबूरियां हैं, मुझे पता था खान साहब जो है वो ब्लैकमेल होते हैं शाह महमूद कुरैशी से,
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर आप मुझे नहीं मेरा बोझ उठा पा रहे तो आप मुझे बता दें, मैं उतर जाता हूँ आपकी गाड़ी से। ये बात रिपोर्टेड है चैनल्स में, नेशनल मीडिया पे ये बात आई, अखबारात में ये बात आई कि मैंने खान साहब से ये बात की है, और पूरे मुल्तान डिवीज़न के MPs के सामने की मैंने। उनसे आज आप जाके पूछें कि क्या मैंने खान साहब को ऐसा नहीं कहा। उसके बावजूद खान साहब बिल्कुल खामोश। मुझे पता था कि उनकी मजबूरी है, उन्होंने शाह महमूद के हाथ से ब्लैकमेल होते हैं, वो शाह महमूद उनको ब्लैकमेल करते हैं कि भी अगर आपने सलमान को ओन किया तो मैं आपको छोड़ दूंगा। इस वजह से मुझे अंदाज़ा था कि खान साहब शायद मुझे ओन ही नहीं कर पा रहे 4 साल से, तो मेरे रास्ते बनते ही नहीं थे उनके साथ। खान साहब वजह नहीं है आपके ख्याल में आपकी पार्टी छोड़ने की? फंड्स जो हैं वो फराहम नहीं किए गए, तो नून लीग ही क्यों ज्वाइन किया? सिर्फ फंड्स नहीं होते, आपके घर में आपको अगर कोई ओन ही ना करे, मतलब आप इंडिपेंडेंट जीत के गए हैं और आपको कोई ओन ही नहीं कर पा रहा, आपको अपने मीटिंग्स में नहीं बुला रहे, आपको बाकी MPs जैसा सलूक नहीं आपके साथ कर रहे, तो नून लीग ने ऑन किया? नून लीग ने ऑन किया, बिल्कुल ऑन किया नून लीग ने। नून लीग की हुकूमत बनी, मैंने उनसे भी ये बात की, मैंने कहा भी मैं आपसे सिर्फ अपने हल्के की डिमांड करूंगा, मैं अपनी ज़ाती डिमांड नहीं करूंगा आपसे। और उन्होंने वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने जब ओथ लिया, उसके ठीक 8 दिन बाद मेरे हल्के में डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। क्या क्या डेवलपमेंट हुई? बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, मतलब मैं आपको अगर हल्के में लेके चलूँ, आपको मैं दिखाऊं कि जो काम 30 साल से नहीं हुए थे, जो काम नेम देम प्लीज, ऑडियंस जानना चाहती है कि क्या क्या काम हुआ, कौन कौन सी सड़कें बनी, क्या क्या डेवलपमेंट करा। मैं अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का मैं नाम ले लूँगा, और उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने 2018 में लोगों से वादा किया था कि अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँगा। होना तो ये चाहिए था कि मैं गवर्नमेंट में आया था तो मैं हॉस्पिटल गवर्नमेंट का बनाता, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं आपको बताया मुझे ऑन ही नहीं किया गया, मैंने अपने ज़ाती हैसियत में एक हॉस्पिटल बनाया। आप जाकर देखें 2000 के करीब मरीज़ डेली वहाँ पर अपना चेकअप करवाने का उनका सेटअप मौजूद है। अभी शुरू मैं कर चुका हूँ, कुछ हिस्सा उसका शुरू हो चुका है, कुछ हिस्सा शुरू होना है। तो जो काम जो ये तो ज़ाती हैसियत के काम हो गए ना सर, कि आपने अपने पैसे से आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया, जो वोटर्स हैं उनके लिए काम किया, इलाके के लोगों के लिए काम किया। लेकिन नून लीग, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हुकूमत में है, उनके आते ही डेवलपमेंट के काम शुरू हो चुके हैं, तो कौन कौन से काम हुए? एक सड़क जो है सब कह रहे हैं कि बनी है, सब्जवारी रोड, और वो सीधी आपके घर तक आती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो आपको लोगों ने कहा है बिल्कुल गलत कहा है। पहली तो बात ये सब्जवारी रोड नहीं बनी, और दूसरी बात ये कि मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि मेरे हल्के की एक QC यूनियन काउंसिल 47, मेरा वोट भी वहीं है, मेरा घर है, वो समझ लें। इस्लाम नगर एक इलाके का नाम है, वहाँ पर हज़ारों लोग डेली गुजरते हैं, हज़ारों की आबादी है वहाँ पर। पिछले 30 साल से वो लोग जिस तरह गुजर रहे थे, आपको अगर वो नज़ारा देखने को मिले तो आप हैरान परेशान रह जाएं। वो अब रोड शुरू हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट होने को है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक वो हो गया। सूरजकुंड रोड ये पिछले 40 साल से नहीं बना था। सुई गैस रोड पे मोटरसाइकिल या साइकिल पे तो जाया जा सकता था, गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर सकती थी। वहाँ पर जाके अब देखें बेहतरीन रोड बना हुआ है। ये दोनों रोड मैंने मंजूर करवाए, जहांगीर तरीन साहब की एफर्ट थी, उस टाइम जहांगीर तरीन साहब पावर में थे। ये दोनों पावर में जहांगीर तरीन, मैं आपको बताता हूँ अभी कहाँ है वो। तो वो पावर में थे, मैंने उनके होते हुए मंजूर कराए। इन्होंने मेरे खिलाफ जब केस किया तो शाह महमूद कुरैशी ने आके उसके इनॉग्रेशन कर दी। यानी इतने ये घिरे हुए लोग थे कि इनको जरा परवाह नहीं होती थी कि यार ये एफर्ट किसी की है, नाम किसी का, क्योंकि ताकत में थे। जब इंसान ताकत में होता है तो वो ये समझता है कि शायद मैं सारी जिंदगी ताकत में रहूंगा, अब जब तक मैं मर नहीं जाता तो मैं ताकत मेरे से दूर नहीं होगी, उसको गलत फहमी हो जाती है। ये मेरे लिए भी ऐसा है कि नेचुरल बात है, लेकिन ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। हमारी ताकत 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। शाह महमूद कुरैशी की ताकत अब कहाँ है? पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। जिस डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर को लगवाते वो थे, नाम वो रिकमेंड करते थे, आज वो कह रहे हैं कि वो मेरी बात नहीं सुनते, वो मेरा फोन नहीं उठाते। आपको तो लगता है कि सियासी प्रेशर होता है कि जैसे ही किसी की सियासत आती है, डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर्स उनकी साइड पे हो जाते हैं, जो दूसरी आवाम है उनको पूछना छोड़ देते हैं, जो हार जाती है पार्टी अगर उसका बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा जाता। शाह महमूद कुरैशी ने खुद भी तो यही किया ना, ये मुकाफाते अमल उनके साथ हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी इसी डिप्टी कमिश्नर है या नहीं है?
मेरी बात सुने ना, जो आप करेंगे वही आप, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इन्हीं डिप्टी कमिश्नर्स को हमेशा मना किया, अभी आपने सलमान का फोन नहीं उठाना। आज अगर वो उनका फोन नहीं उठा रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? शाह महमूद कुरैशी ने ये ट्रेंड सेट किया है, मुकाफात अमल है, वही कुछ हो रहा है शाह महमूद कुरैशी के साथ। अच्छा, तो ये डेवलपमेंट के काम की वजह से आपने छोड़ा। सर, महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई है। इमरान खान की हुकूमत जब थी तब महंगाई का रोना रो रो के तमाम दूसरी पार्टीज आई और इस कदर महंगाई कर दी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में सिर्फ महंगाई थी जो नाअहलियत थी? अगर हम मुझे बताएं। स्पेसिफिकली बात करें महंगाई की, क्योंकि अवाम बहुत तंग है, जो मजदूर तबका है उसको इस बात से कुछ नहीं है कि सियासत कौन कर रहा है, उसको रोटी चाहिए अपने बच्चों के लिए। इस कदर तेल महंगा, इस कदर आटा महंगा, और तेल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत गरीब आदमी को बहुत इश्यूज़ हैं, उसके इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि महंगाई क्यों है, इसके क्या फैक्टर्स हैं। IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट का, वो सामने आ चुका हुआ है। उसमें कमिट किया गया कि तेल जो है वो, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो न सिर्फ कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट के बराबर आएगी, बल्कि उसके पे टैक्सेस भी लगाए जाएंगे। ये आप और मैं देख चुके हैं कि लोगों को पता है। सिर्फ एक सेकंड मुझे दें। ये IMF का मुआहिदा दुनिया के सामने आ चुका है। उसके बाद जो बिजली की कीमत बढ़ी, उसकी भी कमिटमेंट इन्होंने की उसमें। अब देखें, अब जब रियासत किसी इदारे के साथ, इंटरनेशनल इदारे के साथ मुआहिदा करती है तो वो कोई वज़ीर-ए-आज़म, एक स्पेसिफिक वज़ीर-ए-आज़म या उसकी हुकूमत नहीं करती, वो रियासत करती है। और रियासत में कोई भी हुकूमत हो उसको फॉलो करना पड़ता है, जो कि पिछली हुकूमत ने भी मुआहिदा किया हुआ है। PTI की वजह से बेसिकली आपको लगता है कि और दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आए को भी 60 दिन हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जो मुल्क में हो रहा है वो सब इसी गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है? आप देखें, मुल्क की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई, पेट्रोल कभी इस रफ्तार से नहीं बढ़ा। हमने कभी अवाम की तरह सोचे, हमने कभी इमरान खान की तरह दावे भी नहीं किए कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, हम 90 दिन में ये कर देंगे। आप लोगों ने सबने मिलके किए थे दावे, अब आप दूसरी बिल्कुल, मैं तो इंडिपेंडेंट था। मैंने कोई ज्वाइन तो कर ली थी। मैंने बाद में ज्वाइन की ना। मैंने उनके मंशूर पे इलेक्शन नहीं लड़ा। जो इमरान खान ने दावे किए कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उस वक्त में उनके अगेंस्ट था। मैंने इंडिपेंडेंट उनके इलेक्शन, उनके कैंडिडेट को हराया है। शाह महमूद कुरैशी ने इस चीज पे इलेक्शन लड़ा है कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां। आपने जब कैंपेन की आजाद इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी, उसमें कभी इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया? बिल्कुल भी नहीं लिया। आप मेरा कोई एक क्लिप निकालें। आपको इमरान खान साहब का कोई वोट नहीं पड़ा? क्यों पढ़ना था मुझे इमरान खान? आपके घर का नाम सर इंसाफ हाउस रखा हुआ था आपने। अगर लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉलो करते थे आपको कि ये इंसाफ हाउस है, ये इमरान खान साहब के मानने वाले हैं, उनको फॉलोअर्स हैं, आपको लगता है कि आपको इमरान खान साहब का एक वोट नहीं पड़ा? जी, बहुत सारे इमरान खान के फॉलोअर्स पहले भी मेरे साथ थे और अब भी ये मेरे साथ है। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, अब इलेक्शन में आप देखिएगा कि अब भी वो मेरे साथ होंगे। इमरान खान के फॉलोअर को भी पता है कि सलमान नईम के साथ ज्यादती हुई है। ये काम करने वाला नौजवान था, इसने काम करना था। ये अपनी ज़ाती हैसियत में भी काम करता है। अगर इसे गवर्नमेंट के जो है वो फंड्स मिलते और बाकी चीज़ें मिलती तो इसने लोगों पे लगानी थी। ये बात उनको पता है। इमरान खान का फॉलोअर तो अभी भी मेरे साथ है, तो इमरान खान साहब अपने फॉलोअर को रोक लें। इमरान खान साहब अपने फॉलोअर्स को रोक लें। सर, IMF की बात हो रही थी, आप क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, आपने वो मुआहिदा देखा, उसके पेपर्स हैं कुछ? सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, मैंने कई दफा देखा। आपने भी देखा? जी बिल्कुल, मेरे पास है। मैं आपको सेंड कर हमें देंगे, हम ऑब्वियसली नाज़रीन को दिखाएंगे, क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, वो जानना चाहती है महंगाई कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रही है। मुझे बताएं जरा आप ये कि मीडिया से तकरीबन PTI को जो है वो ब्लैकआउट किया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी खबरें चलती रहती है और बहुत से लोग जो है सोशल मीडिया उसको पसंद PTI को पसंद भी करते हैं। आपको लगता है एक इतनी मकबूल जमात को छोड़ के और दूसरी जो जमात है वो महंगाई की वजह से बहुत फेमस हो रही है, उसको ज्वाइन करना एक सही रास्ता है, एक सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। देखिए, सियासत आपने करनी होती है। पंजाब में 2 पार्टीज हैं, एक PTI, एक नून लीग, ठीक है। बाकी भी तो 2018 हक साहब भी हैं, जमात इस्लामी भी है, बड़ी पार्टीज की बात हो रही है जिनका नाम आपने लिया, वो एक भी सीट नहीं है उनकी किसी की भी। तीसरे नंबर पे पीपल्स मुस्लिम लीग काफ है या पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग काफ का तो वजूद ही नहीं है जनूबी पंजाब में, और पीपल्स पार्टी है वो डायरेक्ट जो है वो अभी इस टाइम उसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। तो 2 पार्टीज़ हैं, आपने इन्हीं में ही रह के सियासत अपनी करनी है। अगर PTI ने मुझे ओन नहीं किया तो मुस्लिम लीग नून ने मुझे ओन किया, मुझे रिस्पेक्ट दी और उसके बाद मेरे हलके के लोगों के मसाइल को भी समझा और उनको हल करने के लिए मुझे मैंडेट भी दिया। तो मैं अपने हलके के मसाइल हल करने के लिए आया हूँ। मुझे अपनी ज़ाती
नमूदो नुमाइश नहीं चाहिए। मुझे अगर इधर मौका मिला तो मैंने इधर से मसाइल हल करना शुरू कर दी। लोगों को मसाइल हल होने चाहिए ना, लोगों को इससे क्या लगेगा कि कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मस्जिद के सामने अगर सीवरेज लाइन डलने वाली है, उसका पानी खड़ा होता है, जुम्मे वाले दिन लोगों को मस्जिद में जाने के लिए नमाजियों को मसाइल का शिकार होते हैं वो, तो उनको क्या लगेगा यार सलमान नहीं करवा रहा है या शाह करा रहा है, जो भी कराएगा वो उसके शुक्रगुजार होंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर शाह कुरैशी साहब ने नहीं करवाई और नहीं मुझसे होने दी तो मैं अब दूसरी पार्टी में आके करवा रहा हूँ। और आपको लगता है ये तमाम उम्मीदें जो आपकी है ये पूरी करेगी, आप आवाम के लिए काम कर सकेंगे? पहला काम क्या करेंगे आप अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं? पहला काम मेरे हल्के में जो डेवलपमेंट नहीं हुई अभी तक 4 साल में, मैं लोगों से ये वादा कर रहा हूँ, मैं आपके थ्रू भी ये वादा करता हूँ कि पिछले 4 साल का कंपैरिजन शाह महमूद कुरैशी का इक़्तिदार, और अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेहरबानी की मुझ पे और लोगों ने वोट दिया, मैं इलेक्शन जीता, तो 1 साल का मेरा, क्योंकि मैं 5 साल के लिए लोगों के से वोट नहीं मांग रहा, मैं 1 साल के लिए लोगों से वोट मांग रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी के 4 साल कंपेयर करें, मेरा 1 साल करें, अगर मेरा 1 साल ज़्यादा हो मुझे वोट दें, वरना शाह महमूद कुरैशी को दें 1 साल बाद। मुझे ये बताएं कि 3.5 साल आप पीटीआई से वाबस्ता रहे, आप इलेक्शन जीते, 20 सीट पे भी रहे, क्या क्या काम किया आपने डेवलपमेंट के लिए, आवाम के लिए, और क्या आपको फंड्स फराहम किए गए? कुछ फंड्स फराहम किए गए या बिल्कुल कोई फंड्स फराहम नहीं किए? सूरजकुंड रोड और सुई गैस रोड के अलावा, उसकी मंजूरी के अलावा, जिसका इनॉग्रेशन भी शाह महमूद कुरैशी ने धोखे से बाद में कर लिया। धोखे से? इमरान खान साहब को पता था ये धोखे का कि ये क्यों इनॉग्रेशन कर रहे हैं? सब पता था, क्योंकि वो वाइस चेयरमैन थे, रोका नहीं जा सकता था, बस मसला ये था। इन दोनों रोड्स के अलावा कोई जो है ना, इन्होंने रोड जो है वो मतलब मंजूर नहीं होने दिया। मैंने जितनी एप्लीकेशंस दी, जितनी स्कीम्स दी, कोई अप्रूव नहीं हुई। अगर अप्रूव हुई, मैंने ज़बरदस्ती अप्रूव करवाई तो उसके फंड नहीं जारी किए गए, काम ही नहीं शुरू हुआ। लोगों को क्या लगे कि एक पेपर पे अगर एक रोड अप्रूव हो गया है तो अगर वो बन ही नहीं रहा, लोगों को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई चीज़ कोई फंड नहीं मिला। मैं चैलेंज करता हूँ उस्मान बुज़दार को, मैं चैलेंज करता हूँ शाह महमूद को, मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि वो मुझे इन दोनों रोड्स के अलावा मैंने कोई उनसे ज़ाती हैसियत में कोई काम लिया हो, कोई एक काम और कोई एक डिमांड की हो। मैंने रिटर्न डिमांड, जैसे सीएम ऑफिस में हम देते हैं, डायरेक्टिव इशू होता है, कोई एक चीज़ मैंने डिमांड की हो, मैं आज सियासत छोड़ दूंगा और इनके खिलाफ इलेक्शन ही लड़ूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आवाम जो है महंगाई से बहुत तंग है, इलेक्शन अगर आप जीतते हैं तो महंगाई के हवाले से आवाम के लिए क्या करेंगे? जी, 2 तरह की महंगाई है। एक तो आप जैसे पेट्रोल की है, आप जो इंटरनेशनल चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी महंगाई तो ज़ाहिर है वो कंट्रोल नेशनल लेवल पे की जा सकती है, और वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उसके लिए ज़ाहिर है वो बनाते हैं अपनी पॉलिसी। कभी आपकी बातचीत हुई हमजा शहबाज साहब से कि ये महंगाई का क्या करना है, क्योंकि वो बड़े मेहरबान नज़र आते हैं आप? बिल्कुल, हमारी अक्सर जब भी मुलाकात होती है और वो बड़ा दर्द दिल रखने वाले आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में है, वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो हम ये दुआ करते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हों कि डॉलर का रेट नीचे आए, जैसे पिछले दिनों में आया भी है, 4-5 रुपये कम हुआ भी है। मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से ही हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोकल महंगाई है, यानी खाने पीने की अशिया जो हैं, मतलब रोज़ाना जो आप सब्ज़ी, दाल, घी, ये वो घी भी मलेशिया से हम इम्पोर्ट करते हैं, जो ये वाली चीज़ें हैं वो हम अगर लोकली हम उसको कंट्रोल करना चाहें, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ वज़ीर आला ने बना दी हैं और पूरे हर ज़िले में कमेटीज़ बना दी हैं, वो चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं। मैं उसमें ऐड हूँ, उस कमेटी में, उसके बल्कि चेयरमैन मुझे वज़ीर आला साहब ने बनाया, मैं सिलेक्शन में बिज़ी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो लोकली चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं उन पर तो काम बहुत तेज़ी से जारी भी है और वो चीज़ें कंट्रोल होना शुरू भी हो गई हैं। इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे चीज़ें कंट्रोल होगी। जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है आपको इंटरनेशनल मार्केट के बराबर चलना पड़ता है, तो हम वो उसकी वजूहात भी हैं बहुत सारी। तो वो जैसे इमरान खान साहब फरमाते होते थे, लेकिन आप ट्राई करेंगे, खान साहब नहीं फरमाते होते थे कि भाई पेट्रोल कोई मैंने थोड़ी मेरे कुएं थोड़ी है जो मैं पेट्रोल सस्ता करूं। तो खान साहब आज किस तरीके से क्लेम करते हैं कि वो पेट्रोल सब्सिडी दी, सर सब्सिडी दी, 150 के ऊपर पेट्रोल रहा। रूस से पेट्रोल क्यों नहीं लिया जा सकता? अगर ईरान से बिजली सस्ती करने के लिए, सस्ती बिजली लेने के लिए मुआहदे हो सकते हैं, ईरान के ऊपर भी अमरीकी पाबंदियां हैं, तो रूस या रशिया का विजिट इतना बड़ा इशू क्यों है? रशिया से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं लिया जा सकता? क्या देते हैं रशिया वाले पेट्रोल पाकिस्तान को? जी, असल में इमरान खान साहब इतनी दफ़ा झूठ बोलते हैं कि वो सच लगना शुरू हो जाता है। ये भी एक तरीका कार है उनका। मैं उनके बड़े करीब रहा हूँ,
आपको पता है कि हर 15 दिन बाद PSO बिडिंग करता है अपनी पेट्रोल खरीदने के लिए, और अगर रशिया ये कहते हैं 30 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल देने के लिए तैयार है, 30%, ठीक है, हर 15 दिन बाद बिडिंग होती है, रशिया उस बिड में हिस्सा क्यों नहीं लेता? उसमें तो आप 1% भी अगर सस्ता करें तो जो सबसे सस्ता होगा वो खरीदेगा PSO। बिडिंग का प्रोसेस तो आपको पता है ना जी, जो सबसे सस्ता होगा वो चीज़ खरीद लेंगे। तो रूस बेवकूफ़ इतना क्यों है कि हम महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, वो 30% सस्ता देने के लिए तैयार हैं जी, वो 30 ना दे, वो 15% सस्ता करके बिडिंग में हिस्सा ले। लगता है कि इमरान खान साहब का नहीं जी, मैं उसको साबित कर रहा हूँ ना जी, वो 15% सस्ता करे और 15% खुद वो रखे और बिडिंग में हिस्सा ले, उसे पेट्रोल ले लेंगे हम। ये झूठ बोलता है इमरान खान कि भी वो 30% सस्ता, हर 15 दिन बाद बिडिंग होती है, आप हिस्सा ले लें, सस्ता आप दे देंगे तो वो आपसे ले लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारी जो सियासत देख रहे हैं हम आजकल, बड़ा जारहाना अंदाज आता है, हमारी वैल्यूज़ कुछ और हैं, जिस तरीके से सियासतदान एक दूसरे को गालियाँ निकालते, जिस तरह पुकारते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सियासत में जो अदम बर्दाश्त हो गई है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसके कायल नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमें एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये कल्चर जिसने प्रमोट किया है उसको भी ये देखना चाहिए, और जिसकी तरफ से भी प्रमोट होता है, चाहे वो मैं हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आप PTI में थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब को शाह महमूद कहते थे और इमरान खान साहब को इमरान खान कहते थे? जी, आप मैं क्योंकि मैं तब भी साहब या कुछ मैं उनका डसा हुआ था और मैं तब भी यही बात करता था। अब भी मैं साहब कहता हूँ, मैंने उनको कोई शाह महमूद कुरैशी का नाम ही शाह महमूद कुरैशी है, मैं कोई उनको गाली थोड़ी दे रहा हूँ, और मतलब ये कोई गाली नहीं है, ये उनका नाम है और मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अगर मैं उनका नाम बिगाड़ूं, जिस तरह वो लोगों के बिगाड़ते हैं, जिस तरह वो लोगों की नकलें उतारते हैं, जिस तरह वो लोगों के खिलाफ नारे लगाते हैं, वो गलत है। मैं तो और इस्लाम में भी गलत नाम लेने से मना फरमाया गया है। शाह महमूद कुरैशी कहना कोई गुनाह नहीं है, मैं आपको बता दूं। नहीं, इमरान खान को इमरान खान कहना ये बात नहीं करें, क्योंकि हमारे यूजुअली होता ये है, जो हमें एज में बड़े होते हैं तो हम उनके साथ या साहब लगा देते हैं या सर पहले लगा देते हैं, क्योंकि हमारी बड़े प्रमोट हो रहा है ये हमारे मीडिया पे भी और सियासत में भी और इवन आम हमारी रूटीन पे भी। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, महंगाई ज़्यादा नहीं करेंगे। जब ये घर पे बैठे निकले थे ये मार्च लेके, इनको पता था कि बाद में IMF के मुआहदे भी होने हैं, बाद में पेट्रोल महंगा भी होना है, तो क्या ये एक सही फैसला था? और जब महंगाई कम नहीं कर सकते थे तो मार्च क्यों निकाली घरों से? बिल्कुल, जब हुकूमत बनी तो इनके पास दो तरीके थे, हमारे पास दो तरीके थे बल्कि। एक तो ये कि हम फ़ौरन इलेक्शन में चले जाते और इंटरिम गवर्नमेंट आती, वो अपना टाइम गुजारती, उसके बाद इलेक्शंस होते। दूसरा तरीका ये था कि हम लोग मुश्किल फ़ैसले लेते, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करते। मुश्किल फ़ैसले या महंगाई? मुश्किल फैसले ही होते हैं। महंगाई, आप मुझे बताएं, मैं कभी ये चाहूँगा कि भी मेरे हल्के के लोग मेरी वजह से मुश्किल में आए? कभी भी कोई नहीं चाहता। ये आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपने मुश्किल फ़ैसले आपने लेने थे, और ये अगर हम ना लेते तो देखें, इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए आपको मुश्किल फ़ैसले ये लेने पड़ने थे। अगर हम ना लेते तो इंटरिम गवर्नमेंट को लेने पड़ने थे। इंटरिम गवर्नमेंट अगर ये मुश्किल फ़ैसले लेते तो IMF इंटरिम गवर्नमेंट के साथ कभी भी अपना वो जो उनका प्रोजेक्ट है वो बहाल ना करते, क्योंकि वो हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते हैं। वो उनके भी स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, सब ये आपको भी पता है कि इंटरिम गवर्नमेंट कोई भी वादा करे तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना इलेक्टेड गवर्नमेंट का होता है। इस वजह से मुश्किल फैसले लेने पड़े पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सॉरी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब हम इलेक्शंस में जाएंगे 12 महीने बाद, इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि लोगों को रिलीफ भी मिलेगा इससे, जो हमने मुश्किल फैसले लिए हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जब स्टेबल होगी तो ओवरऑल एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। आम आदमी को 12 महीने के बाद रिलीफ मिलेगा अगर वो दोबारा से इसी हुकूमत को इलेक्ट करते हैं। 12 महीने से पहले इंशाल्लाह, इलेक्ट होने से पहले रिलीफ मिल जाएगा जी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस हल्के से पहले महमूदुल हसन साहब भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो आपको नहीं लगता वो फील कर रहे होंगे कि जैसे इमरान खान साहब ने आपके साथ किया बेगाना सलूक, इसी तरह टिकट के मामले में उनके साथ अब बेगाना सलूक हो रहा है? वो सेनेटर, इलेक्टेड सेनेटर हैं इस टाइम PMLN के, कोई बेगाना सलूक नहीं हो रहा। उनके पिछले 5 साल से वो इलेक्टेड सेनेटर हैं और खुश हैं आपको टिकट दिए जा रहे हैं? वो मेरी कैंपेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ। वो कल रात उन्होंने मेरे साथ 10 जलसे अटेंड किए हैं। हालांकि वो उनकी तबीयत उस तरह उनको इजाज़त शायद नहीं देती कि वो इतना ज़्यादा घूमे फिरें,
लेकिन वो फिर भी मेरे साथ कैंपेन कर रहे हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। चौधरी अब्दुल वहीद अराइन साहब, वो इस हल्के से 2 दफ़ा MP इलेक्ट हुए, उसके बाद वो इस हल्के से मिनिस्टर रहे, वो मेरी कैंपेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम मिल के तीनों कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, मिल के तीनों कैंपेन करें। मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है, वाहें आपको पता है फैलती रहती हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन साहब जो थे उनको अपनी खारबाजी थी शाह महमूद कुरैशी साहब से, इसलिए उन्होंने आपको यूज़ कर लिया। क्या यूज़ किया? कि आपको इस तरह मुनहरिफ करवा दिया। क्या लगता है कि दोनों के दरमियान में कोई खारबाजी है? बिल्कुल है, ये बात किसी से छुपी हुई है ही नहीं। झूठ बोले जो झूठ बोलेगा, अगर वो ये कहेगा कि इनकी आपस में मसाइल नहीं है, इनके मसाइल रहे हैं, जब वो एक पार्टी में थे तब भी मसाइल रहे हैं, अब तो वो पार्टी खत्म हो गई, छोड़ दी हमने, तो अब हम अगर ये कहें कि वो मसाइल नहीं थे तो ऐसे गलत बात होगी। और बहुत सारे उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जहांगीर तरीन साहब ने मुझे कोई यूज़ नहीं किया, बल्कि ये फैसला करवाने में कि हमने मुस्लिम लीग नून में जाना है, मेरा बड़ा किरदार है। जहांगीर तरीन साहब ने मुझे बड़ा ऑनर किया है इस सारे फैसले में। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये सारा क्रेडिट ही मुझे जाता है और या मैंने ये सब कुछ करवाया, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी राय जहांगीर तरीन साहब के साथ यही थी कि हमने ये काम करना है, क्योंकि ना जहांगीर तरीन साहब की 3 बेटियों पे FIR दी गई इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से। क्या ये दोस्ती होती? जब शुगर स्कैंडल हुआ था तो आप उन पे FIR दें, उनके बेटे पे दे दें, लेकिन आप घर वालों पे FIR दें जो ना कारोबार करते हैं ना कुछ और करते हैं। फैक्ट्रीज किसके नाम? उनके नाम और उनके बेटे के नाम। तो ये बड़ा गलत अमल है अगर बेटियों में कुछ लिया देना। तो गलत अमल का फिर नतीजा भुगत लिया ना। अगर आप अपने दोस्तों को, ये उस FIR के नतीजे में उन्होंने PTI से अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई वज़ीर आज़म अदम एतमाद की सूरत में फारिग हुआ है, घर गया है। इमरान खान साहब जिस तरह के निकाले गए हैं, वो उसकी वजह यही है कि अपने दोस्तों का इन्होंने ख्याल नहीं किया, अपने मोहसिनों का ख्याल नहीं किया, जो मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हुए उनका ख्याल नहीं किया। आज उन पर मुश्किल वक्त है, देख लें उनके साथ कौन खड़े। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे पुरअमन एहतजाज करने का PTI का ये कहना है कि हमें मौका नहीं दिया गया, और हमने काफ़ी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल देखी जिस तरीके से औरतों को घसीटा गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई। इवन ईदी एक बिल्कुल ट्रस्ट का इदारा है, उसकी भी शीशे तोड़े गए और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके घरों में छापे मारे गए PTI अरकान के। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये हुकूमत का एक दुरुस्त फैसला था? इस तरह किया जाना सही है? मुल्तान में बेचारे 2-4 गिरफ्तार हुए हैं, वो भी मुझे पता लगा कि पुलिस वालों को खुद फ़ोन करके कहते रहे हैं कि यार हमें आगे गिरफ्तार कर लो। ये ड्रामा करते हैं, ये मतलब अदाकार लोग हैं, ये एक्टर हैं, और एक्टर की तो किसी बात पे भी मैं तो यकीन नहीं कर सकता। और मैं तो खुद जानता हूँ उन लोगों को जिन्होंने खुद पुलिस वालों को कहा है कि भाई हमें आगे गिरफ्तार करें। गिरफ्तारियां जिस तरह आवाम को साथ आपको पता है जैसे शेलिंग की गई, इस तरीके से आंसू गैस जो है वो इस्तेमाल की गई, मारा गया, जिस तरह से मार्च के शुरका को रोका गया, हम सब ने देखा है। जी शीर मज़ारी ने एक ट्वीट किया जिसमें बहुत शेलिंग, बहुत धुआं और बहुत स्मोक ही स्मोक है, और बाद में पता लगा कि उनकी अपनी गवर्नमेंट के दौरान जब TLP ने धरना दिया था, ये तब की फुटेज। तो आपको लगता है जो सारा सोशल मीडिया पे देखा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? बिल्कुल हुआ होगा, इतना नहीं हुआ होगा। ये 20 को 100 कर देते हैं ये। अच्छा। यानी शीरी मज़ारी जैसी जिम्मेदार औरत, मतलब खातून जो एक वजीर रही हैं, अगर उनकी जानिब से कोई ट्वीट आता तो लोग समझते हैं कि ये ठीक ट्वीट होगा, एक जिम्मेदार खातून है वो, ऑब्वियसली। और वो आप इसको चेक करवाएं कि वो क्या ये वही फुटेज नहीं थी जो इनकी अपनी गवर्नमेंट में TLP के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल की। तो ये मकाफाती अमल है। ये जो कुछ वो TLP के साथ करते रहे हैं, जो कुछ वो बाकी जमातों के साथ करते रहे, आज उनके साथ हो रहा है। किस चीज का गिला, किस चीज का गिला मुझे बताएं। अगर मेरे साथ किसी ने जुल्म किया है और मैं अगर उसके साथ भी जुल्म हो रहा है तो फिर किस चीज का गिला? आप जब खुद ये सब कुछ करते रह गए हैं, फैक्ट है ये, और ये मीडिया के सामने है। मीडिया का ब्लैकआउट मुझे बता रही थी कि मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है PTI को, उनको दिखा नहीं रहा। क्या यही इमरान खान ने ऑपोजिशन का ब्लैकआउट नहीं करवाया? क्या मियां नवाज शरीफ 4 साल जो है वो TV पे नजर आए? बिल्कुल उनका ब्लैकआउट किया गया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने खुद ये वाले काम किए हुए हैं फिर किस चीज का गिला? फिर बस ठीक है, आप जिस तरह का आपने मुकाफाती अमल है, आपका किया जा रहा है, लेकिन जस्टिफाइड है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, कारोबार क्या है, क्या करते हैं? जी, मैं कोई कारोबार, मेरा कोई जो है वो मेरे वालिद साहब कारोबार को देखते हैं और मैं सिर्फ पॉलिटिक्स को देखता हूँ। और तो वो इतनी फंडिंग जरूरत होती है पॉलिटिक्स, आजकल कहते हैं कि पॉलिटिक्स में रहने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए बड़े फंडिंग की जरूरत होती है। मेरे पास जो भी है उनका दिया हुआ है, और अगर मैं छोटा मोटा कोई मैं असेंबली का मेंबर था, उसकी मुझे सैलरी मिल जाती थी,
या जो बाकी मेरे अखराजात होते हैं तो वो हम लोग ज़ाहिर है बिजनेस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है तो वो करते हैं, मैं बस पॉलिटिक्स को देखता हूँ। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आपने मोटरसाइकिल्स जो हैं वो भी बांटी, इसके अलावा सेहत कार्ड जो है वो भी बांटे, उसके हवाले से। मोटरसाइकिल अगर किसी को मैंने दी है तो वो मुझे बताए भाई, मैंने तो किसी को नहीं दी, अगर मैंने किसी को दी है तो मुझे बताया, मेरा शुक्रिया तो कम अज़ कम अदा करे आके। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बाइक दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हेल्थ कार्ड जो है वो मेरे हल्के के 20,000 लोगों को, खानदानों को मैंने दिए हैं। अपने से या आपकी अपने खुद से हुकूमत ने तो मुझे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। हेल्थ कार्ड जो मेरे हल्के के हैं वो भी मेरे हल्के में नहीं दिए गए कि इसके हल्के के लोग कहीं इसके साथ ना हो जाए। मैंने अपनी ज़ाती की हैसियत में जो हॉस्पिटल बनाया है उसमें उसके 20,000 हेल्थ कार्ड मैंने लोगों को दिए हैं और मैं ये प्राउड फील करता हूँ। मैं इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। That's a very good thing I guess कि आप अपने तौर पर इतना आवाम के लिए कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आवाम को आपका साथ पूरी तरीके से देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि कितने तक का इलाज करवाया जा सकता है उस हेल्थ कार्ड से? वो कितने तक का नहीं है, जितना मर्जी करवाएं, अनलिमिटेड है। अगर आपको फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है जो बाज़ार से होता है, मतलब अगर किसी आप अच्छे स्टोर पे जाएं या मेडिकल उस पर जाएं अल्ट्रासाउंड वाली जगह पे, तो वो तकरीबन 1800 से 2000 का यहाँ पर 2500 तक हो रहा है, महंगा होता है, यानी 1800 2000 से ज़्यादा ही होता है। वो मेरे हल्के के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको 10 रुपीज़ में करके दिया जा रहा है इस टाइम, 10 रुपीज़ में। That's a very good thing. और दूसरी बड़ी चीज़, एक्सरे अगर किसी को करवाना पड़ जाए तो 1000 रुपीज़ लग जाते हैं, और वो भी इतना, यानी मेरे हॉस्पिटल में जो मशीनरी लगी हुई है वो पाकिस्तान की बेस्ट मशीनरी है, यानी पाकिस्तान में अवेलेबल बेस्ट मशीनरी है तो इम्पोर्टेड ज़ाहिर है। जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो स्विट्ज़रलैंड की मशीन है, और वो मुल्तान में शायद 2-3 लोगों के पास होगी। और जो एक्सरे की मैं बात करने लगा था वो 1000 से 1200 तक का उसका कॉस्ट आती है, वो भी 10 रुपीज़ में किया जा रहा है मेरे हल्के के लिए। तो सर मुझे बताएं कि जैसे आपने कहा कि आपकी तो सिर्फ पे है जो पार्लियामेंट से आती थी, या आप खुद जो करते हैं, तो इस सब चीज़ों की फंडिंग किसने की? आपके वालिद? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी फैमिली, हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे सारा ख़ानदान कारोबारी लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है और वो लोग लगाते हैं। आपकी फैमिली ने सारा जो है वो आपको हेल्प आउट किया या आवाम के लिए फलाह व बहबूद के लिए काम किया? और पिछले 10 साल से कर रहे हैं। मैं सियासत पिछले 5 साल पहले आया हूँ, ये काम हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, सियासत में आने से पहले भी। माशाल्लाह, सियासत में आने से पहले भी आवाम के लिए काम कर रहे थे, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अपने तौर पर भी बहुत जो है वो किया जाए। मुझे ये बताएं कि आपकी एक फैक्ट्री भी है, कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि उसकी दीवारें जो है 40 फुट ऊंची हैं, इस हवाले से हमें बताएं कि ऐसा है कुछ? 40 फुट ऊंची कि दीवारें इतनी लंबी है, ऐसा लगता है जेल अपना बनाया हुआ है खुद का, इस तरह अफवाहें फैलाई जाती है। क्या फैक्ट्री है और इसकी दीवारें इतनी ऊंची? ऐसी कोई बात नहीं है, और 40 फीट ऊंची फैक्ट्री कोई बेवकूफ़ ही शायद बनाएगा। मैं तो मुझे लगता है आपके मुखालिफिन जो है ना इस किस्म की अफवाहें फैला देते हैं। उन बेचारों को असल में कोई और चीज़ मिलती नहीं है। मैं आपको बताऊं, शाह महमूद को तकरीबन 700 नौकरियां मिली हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, अभी तो हमने ये फैसला किया, शाह महमूद कुरैशी साहब को 700 के करीब नौकरियां मिली हैं। आप हल्के में जाके पूछें किसी एक भी नौजवान को उन्होंने नौकरी दी है? किसी को भी नहीं दी। मुझे क्या पता कहाँ गई, उन्होंने मेरी फैक्ट्री में भेज दी होंगी शायद। फिर हर इल्ज़ाम तो वो मेरी फैक्ट्री पे। मैं तो कह रहा हूँ मुझे हुकूमत ने कुछ दिया ही नहीं ना। नहीं, वो जो उन अफराद को आप तक भेजा कि इनको नौकरियां दे, आपने दी नौकरियां? सॉरी, किन अफराद को? आपने कहा ना कि वो मुझे मेरी फैक्ट्री, मैंने कहा वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भी शायद उन्होंने हर चीज़ मेरी फैक्ट्री पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, अभी 40 फीट दीवारें और हर चीज़ मेरी फैक्ट्री पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैंने कहा शायद वो मेरे फैक्ट्री वालों को शायद उन्होंने भेज दी होंगी नौकरियाँ। मैंने ये एक बात की है। और जो मैंने नौकरियाँ जो लोगों को दी, मैंने तो अपनी तरफ से मैं प्राइवेट एक, अगर हम बिजनेस करते हैं, हमने नौकरियाँ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई है। मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि हम लोग बड़े लोगों का रोजगार हमारे उस फैक्ट्री से चलता है। और एक बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, आप भी देख सकते हैं कि इनको कोई बरात हासिल करने के लिए, किसी पैसे के लिए सियासत में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अवाम की अपने तौर पर भी खिदमत करते रहते हैं और आगे भी करना चाहते हैं माशाल्लाह से। अब आपसे क्या कहेंगे हल्के की?
मैं बस यही कहूँगा कि लोग 17 जुलाई को इस चीज़ का फैसला करें कि उन्होंने क्या तरक्की का साथ देना है या वही मखदूम के पीछे चलना है जो आपको अपने पीछे पीछे लगाता है, सिर्फ आपको अवेलेबल होता है तो उर्स पे अवेलेबल होता है जब उर्स चल रहा होता है, उसके अलावा पूरा साल उसके अलावा आपको नज़र नहीं आएंगे ये लोग। ये इलेक्शन जीत कर ये लाहौर इस्लामाबाद इनके घर हैं, ये वहाँ जाके रहते हैं। मेरा कोई ना लाहौर में घर है ना मेरा इस्लामाबाद में घर है, मैंने यही लोगों के पास रहना है। कोई भी मुझे कभी भी रोक के कोई भी सवाल कर सकता है, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ। शाह महमूद कुरैशी को अगर वोट देंगे तो दोबारा उनसे वो मिल भी नहीं सकेंगे, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरीज जो हैं उनसे भी नहीं मिल पाते, और जो अल्लाह की मेहरबानी से जो मिल लेता है वो उसकी जेब में जो कुछ होता है वो उनको वो भी लुटा आता है। कभी ये सियासतदान इस तरह के लोग हैं, ये तो जब भी लोगों के घर आते हैं तो ये कहते हैं भी हम आ रहे हैं तो आप क्या देंगे, और आप अगर हमारे घर आ रहे हैं तो क्या लेके आएंगे। तो ये नहीं, इस तरह की इनकी सियासत है। एक मैसेज हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, आपका एक हल्के का इंसान है, उसका ये कहना है, बंदा हम आपको वीडियो भी देंगे, उसका ये कहना है कि आपके खिलाफ बच्चों ने नारेबाजी की, इसलिए आपने उनका सेवरेज का काम रोका हुआ है और वो चाहते थे कि हम उसकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, क्या ये मामला है? बिल्कुल मुझे वो बताएं जहाँ पर मैंने चीज़ रुकवाई हुई है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे साबित करें ये बात कि कहीं पर मैंने कोई काम रुकवाया है। कभी भी काम रुकवाने में मेरा नाम आएगा ना जी, तो मैं किसी भी किस्म का जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, झूठ बोल के इल्ज़ामात लगा के किसी पे भी कुछ भी कह दे, मैं आपको कह दूं कि यार ये बाहर जो सारा ये काम खराब हुआ वही आपने करवाया, हालांकि आपका कोई ताल्लुक ही ना हो, तो आप इसे क्या मतलब क्या कर सकते हैं। वो बेचारा होगा कोई पीटीआई का जो है वो उसके अंदर वो होगा, इसको अपनी इल्तिजा आप तक पहुंचाना चाहते थे, तो वो आपसे इंशाल्लाह मिले और मसला जो है वो आपके सामने जब आप आए, यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोई बंदा कोई काम कह रहा है, कोई काम कह रहा है, तो वो सर थोड़ा सा इसी हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है, वो आपको सिक्योरिटी फराहम की गई है? जी पिछले दिनों 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कैंपेन के दौरान जो है वो पीटीआई के लोगों ने हमला करने की कोशिश की गई है, मुझे रोकने की कोशिश की गई है। तो उस वजह से पुलिस की यानी जो नफरी है वो पूरे हल्के में हमारे मौजूद है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ। आपको कोई दी भी गई है टीम जो आपको सिक्योर करे, आपके ख्याल रखे, पुलिस की जानिब से, अदालत की जानिब से या फिर हुकूमत की जानिब से? क्योंकि काफी लोग 10, 12, 15 लोग बैठे हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने कल भी हमें बुलाया था, उन्होंने बार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये तंबीह की है कि वो सारे कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी उनकी इंश्योर करें। सारे कैंडिडेट्स के पास 15-20 एक इंसान के पास 15-20 नहीं है, 3 जो है वो ऑफिशियली उन्होंने भेजे हुए हैं, बाकी मेरे अपने पर्सनल सिक्योरिटी है, वो पुलिस का हिस्सा नहीं है। 3 जो है वो अफराद जो है वो मुझे पुलिस की तरफ से। पुलिस यूनिफॉर्म में सर, आपकी सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म पुलिस यूनिफॉर्म जैसे? चले मुझे दिखाएं 15 जो है वो लोग यहाँ पे मेरे पास बैठे होंगे, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, मुझे बताएं, चलें दिखाएं। चलें ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है, हम आपको अभी वीडियो दिखाएंगे और आप जो है इलेक्शन से फिर आप बाइकआउट बिल्कुल बाइकआउट करूंगा, आप मुझे दिखाएं। चले जी, एंड में हम आपको दिखाते हैं अभी। 3 से ज्यादा मौजूद थे, 3 से ज्यादा की बात हुई थी। आपने कहा है कि आपको हुकूमती तौर पर या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 सिक्योरिटी के एहलकार दिए गए हैं, लेकिन उन सब कैंडिडेट्स को, लेकिन 3 से ज्यादा मौजूद थे, 15 से कम ही थे। चलें, मेहरबानी आपकी, आपने 3 से ज़्यादा कह दिया, अगर 3 से ज़्यादा भी होंगे तो 4 होंगे। बहरहाल पूरे हल्के में यहाँ पर पुलिस मौजूद है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, डीआरओ की तरफ से, आरओ की तरफ से कल बुलाया गया था सारे कैंडिडेट्स को भी, और उसके बाद सीपीओ साहब को भी, डीसी साहब को भी, और उनको ये कहा गया था। और ये जाहिर है इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से अंजाम दें और कोई भी नाखुशगवार वाक़या होने से रोकें। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो वो इस वजह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे हल्के में जहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं भी है ना, वहाँ पर भी मुख्तलिफ चौकों पे पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस डिप्यूट की हुई है, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इलेक्शन वाले दिन भी मैंने भी उनसे दरख्वास्त की, पीटीआई के कैंडिडेट ने भी उनसे दरख्वास्त की कि आप रेंजर्स को या आप आर्मी को लाजमी बुलाएं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या खुदा ना खास्ता ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से किसी की तरफ से भी ना हो। और इस पर कोई दो राय नहीं है। ज़ैन कुरैशी जितना मर्जी मेरे मुखालिफ है,
या बाकी जो हम लोग आपस में 4 कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, इस पे हमारा बिल्कुल मुत्तफिक है हम लोग कि यार ना हमारी तरफ से उनको कोई डर होना चाहिए, कोई हमारी तरफ से कोई इशू होना चाहिए, और जैन कुरैशी ने भी इस चीज़ का इजहार किया जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी तरफ से भी इस चीज़ का इजहार किया गया कि उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये अप्रिशिएटेबल चीज़ है, इसको हम पॉजिटिव लेना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। आवाम से क्या कहेंगे सर, आखिरी अल्फाज जो इस इंटरव्यू में आप कहना चाहें? आवाम से यही कहूँगा कि वो बस 17 जुलाई को घरों से निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट होना चाहिए। ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में टर्न आउट अमूमन तौर पे कम होता है, लेकिन मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग घरों से निकलें और वोट कास्ट करें, अपना हक इस्तेमाल करें। आप अपना हक इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप बाद में पछताते हैं कि हम पे कोई जो है वो शायद हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं हुआ। घरों से निकले, वोट कास्ट करें, अपना हक इस्तेमाल करें। तो सलमान साहब के साथ आज मौजूद थे हम। आपने जाना कि उनका जो हकीकी मकसद है आवाम की खदमत करना है। अब फैसला आपने करना है कि आप अपने हक के लिए किसको बेहतर समझते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।